वचन से बंधे हैं। इसे तो पकड़ना ही होगा ना। मैं कैसे ज्ञात हुआ कि बैल की नाक में डाली डालते से वो शांत हो जाएगा? मुझे ज्ञात नहीं था भैया। वो अत्यंत आक्रामक हो रहा था, इसलिए मैं उसे अचेत करना चाहता था। लक्ष्य से चूक गया। हे ऋषभ महाराज, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। हम बस आपको हमारी गाड़ी में बांधना चाहते हैं ताकि हम अपनी माता को सुखपूर्वक फाल्गु नदी तक ले जा सके, उनके कोमल पग को कंकर और कांटों से बचा सके। भैया लगता है मान गया। अब एक कार्य करता है, जैसे माता आश्रम में सारी गायों के सींग पर मोली धागा बांधती है, हम भी इसके सींगों पर मोली धागा बांध देते हैं। तो ठीक है। जाओ भैया। जा। सच्ची में जाओ? जा। सच्ची में? अरे जाओ।
विदात्मनि विद्याहे हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयत्। सेनापति, आंखें खोल बहन। मुझे मेरी बहन चाहिए। क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? बालकों को नहीं मार पाया वृषभासुर। भैया, अब हमारी बैलगाड़ी सज्ज है। अब माता को कोई कष्ट नहीं होगा। अब आज से तो केवल चंद्रबाहु से। आज पिताश्री को मुझ पर कितना गर्व होगा। मैं शीघ्र ही राम की मृत्यु का शुभ समाचार दूंगा। सीता, अयोध्या की ध्वजा है। लगता है ऋषियों का कोई समूह उस पावन धरा में प्रवेश करने वाला है। आप कभी गई हैं वहां? बहुत सुना है धर्म की इस नगरी के बारे में। वहां के सुंदर सुंदर वन उपवन, कल कल बहती सरयू नदी, इक्ष्वाकु वंशजों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं और राजा राम का सुंदर महल। सच अद्भुत है श्री राम और उनकी नगरी। देखो, अयोध्या का ध्वज। संकेत समझ रहे जादूगर? शीघ्र ही गुरुदेव हमें अयोध्या में प्रवेश करने की आज्ञा देंगे। लगता है वातावरण बिगड़ने वाला है। जागो, मैं तुम्हें अपना रूप, अपना स्वरूप, अपनी पहचान देता हूं। अपने महाराज को मेरा संदेश दो। इंद्र से जागने का समय आ गया है। अधर्म का आतंक फैलाने का समय आ गया है। ध्यान से सुनो।
शीघ्र ही हम गांव में प्रवेश करने वाले हैं। जब तक माता फाल्गु नदी में तप कर रही हैं, क्यों ना तब तक हम थोड़ा भ्रमण कर ले, सुंदर सुंदर घर, उपवन, मंदिर आदि देख ले, लड्डू पेड़े खा ले। क्यों, कैसा विचार है? यह विचार तो बहुत अच्छा है, किंतु मेरे मन में एक विचार और आ रहा है। एक बात बताओ, सच में ये ऋषभ उतना भव्य है जितना तुमने कहा था? लगता तो बड़ा शांत है, इतना भयंकर था वो, तो तुमने पकड़ा कैसे? क्या कहा तुमने? कुश ने इस बैल को पकड़ा? सुना आपने गुरु माँ, कुश ने उस अनियंत्रित वृषभ को अपने नियंत्रण में लिया। अच्छा, अब तुम असत्य भी बोलने लगे हो। सत्य कह रहे हूँ माता, केवल मैंने नहीं किया, जो भी किया हम दोनों ने किया, है ना लव भैया? लव? क्या हुआ माता? मुख बंद नहीं रख सकते थे? क्षमा कर दीजिए भैया, वो मित्र पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। माता! यहाँ तो ना घर बचा, ना मंदिर, ना लड्डू। लगता है घोर विपदा आ पड़ी है इस गांव पर। सब कुछ उजड़ा हुआ है माता, परंतु वो देखो उत्तर की ओर, वहाँ अभी भी एक वृक्ष है, घना वट वृक्ष। ये कौन है? हमारे रक्षक हैं ये ना होते तो उस दुष्ट ने सारी सृष्टि को दूषित कर दिया होता। माता, ऋषिवर कब से तपस्या में लीन होंगे? अनेक वर्षों से। आपको कैसे पता? गांव के प्रमुख ने मुझे सब बताया। बहुत उपकार किया है इन ऋषि ने इस क्षेत्र पर। इनके तपोबल से ही ये केवल एक वृक्ष जीवित रह पाया है, अन्यथा आसपास का सभी क्षेत्र विष से पीड़ित होकर रिक्त हो चुके हैं, और जो बचे उनको कोसों दूर चलकर जाना पड़ता है शुद्ध जल लाने के लिए। अपने पूर्वजों के द्वारा बसाई धारा को छोड़ना सरल कहाँ होता है। ये क्षेत्र श्रापित है, अब तप कैसे होगा? श्रापित स्थान पर तब संकट को न्योता देने के समान है। क्या था श्राप? अधर्म का श्राप।
जल इस संसार का सबसे शुद्ध तत्व है। जल को पीकर हम भीतर से और उसी से स्नान कर कर हम बाहर से शुद्ध होते हैं। वैसे ही प्रकृति में फैला पाप जल से ही शुद्ध होता है। किंतु जब पाप अपनी सीमा लांघ देता है तो वो मानव की दृष्टि से बच निकलता है और तब सबसे पहले जल ही अशुद्ध होता है। पाप को रोकने के लिए पापियों का संहार करना ही होगा। बताइए कौन है वो दुष्ट? भिन्न भिन्न असुर के कुल और उनका नायक ऋषि असुरी के तपोबल ने उसे यहाँ नदी के नीचे बांधा है ताकि उसका प्रकोप इस क्षेत्र तक ही सीमित रहे। किंतु उसके यहाँ बनने के कारण उसने इस भूमि और यहाँ के जल को भी विषैला कर दिया है। अब उस पापी का अंत ही इस क्षेत्र के पाप का अंत करेगा। इतने वर्षों में उस असुर ने इस नदी में अपनी सत्ता स्थापित कर दी है। इस नदी तल में अपना महल तक बना दिया है। वो असुर जल में मक्र है और तल में मनुष्य मकरासुर। आओ मकरासुर, आओ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में सहस्त्रमुख रावण, किंतु मुझे तुम्हारी शक्ति और युक्ति में कोई रुचि नहीं है। मैं यहाँ केवल तुम्हारे रक्त का मान रखने के लिए आया हूँ। सुमाली जैसे असुर और पुलस्त्य जैसे महान ऋषि का अंश जो है इसमें। मेरी युक्ति को तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता है मकरासुर। असुर कुल के अस्तित्व का प्रश्न है मकरासुर। क्यों मुख मत मोड़ो। देवासुर संग्राम के अंत के साथ मानवों और असुरों के संग्राम का शंखनाद हो गया। पूरी मानव जाति एक साथ असुरों के विरुद्ध आकर खड़ी हुई है। ऋषि यज्ञ और तप से हमारी शक्ति छीन करते आए हैं। ऋषि साधारण मनुष्यों के सहायक बन बैठे हैं और मनुष्य ऋषियों के संरक्षक। जल के बाहर जो भी हो, मुझे उससे क्या। मैं अपने राज्य में सुरक्षित हूं। देखो, धरा पे कैसा अकाल छाया है और यहाँ नीचे मैं साक्षात देवराज की भांति आनंद में मग्न हूं। ये राजपाट मेरे बल का प्रमाण है। गांव के गांव मेरे भय से खाली हो गए। क्या हुआ मकरासुर? इतनी शीघ्रता क्या है? कोई है जिसके तप के बल से तुम फल्गु नदी की सीमा से बंधे हुए हो, जिसके कारण तुम क्षण भर से अधिक जल के बाहर नहीं रह सकते हो। ऋषि कर्ण का शिष्य ऋषि असुरी बरसों से तप कर रहा है, किंतु मुझे क्षति नहीं पहुंचा पाया। कुछ नहीं है उसके वश में। अगले 100 वर्षों में उसी पेड़ के नीचे उसका शरीर कीटों का भोजन बनेगा। फिर मैं स्वतंत्र होकर इस नदी के पार जा पाऊंगा और पलक झपकते ही मेरे 100 वर्ष बीत जाएंगे। यदि शत्रु एक से अधिक हुए तो, और 100 वर्ष यदि अनंत काल में परिवर्तित हो गए तो
किसकी बात कर रहे हो? कौन है वो? वही जिसने धर्म की स्थापना का बीड़ा उठाया है। कौशल नरेई श्री राम। यही क्या वीर चंद्रबाहु का अंत हुआ? ओम विदात्मनि विद्याहे हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयत्। ओम विदात्मनि विद्याहे हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयत्। तुम्हें क्या लगता है राम, तुम इतनी सरलता से मुझे मार पाओगे?